तो गुरुवर तुम्हारी ज्ञान गुरुवर तुम्हारी ज्ञान गुरुवर तुम्हारी ज्ञान किसा बना दिया गुरुवर तुम्हारी ज्ञान किसा बना दिया गुरुवर तुम्हारी ज्ञान किसा बना दिया गुरुवर तुम्हारी ज्ञान गुरुवर तुम्हारी ज्ञान गुरुवर तुम्हारी ज्ञान इंसान बना दिया गुरुवर तुम्हारे ज्ञान इंसान बना दिया गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया मुझको तुम्हारी प्यार ने मुझको तुम्हारी प्यार ने और जीना सिखा दिया मुझको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया मुझको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया जय हो भूला हुआ रास्ता भटका हुआ मैं भूला हुआ रास्ता भटका हुआ मैं किस्मत में मुझको रहे हरि बोल किस्मत में मुझको रहे काबिल बना दिया गुरुवर तुम्हारे ज्ञान इंसान बना दिया गुरुवर तुम्हारे ज्ञान इंसान बना दिया गुरुवर तुम्हारे ज्ञान हरि बोल आपके नजरों में घड़ी घड़ी रहते हैं दिल आपके नजरों में हर घड़ी रहते हैं दिल में आपके नजरों में हर घड़ी रहते हैं दिल आपके नजरों में हर घड़ी रहते हैं दिल में आपके रहते हैं दिल में आपके
मुझको रहे बजे हो, मुझको रहे बजे, पागल बना दिया, पागल बना दिया, गुरुवर तुम्हारे याद में दिल सा बना दिया, गुरुवर तुम्हारे याद में दिल सा बना दिया, गुरुवर तुम्हारे याद में दिल सा सिखा दिया, मुझको तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, मुझको तुम्हारे प्यार में वृंदावन बिहारी लाल की। आज नवम दिवस की कथा है। आइए निर्ग की प्रसंग कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक बार सभी संतान को लेकर के जंगल में गए। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजा ने समय पर अपने संतान को सुंदर शिक्षा देना चाहिए। बालक खेलते खेलते जब दूर गया, गर्मी के समय खेलते खेलते जब दूर चल गए और गर्मी के समय सुंदर जल की प्यास लगा, तो बालक खेलते खेलते कुआं में जल पीने के लिए गया। कुआं में जल तो था नहीं, लेकिन उस कुआं में एक बहुत बड़ा गिरगिट था। उस गिरगिट को देख करके सभी भगवान के पुत्र पौत्र दौड़ करके आए, भगवान की चरणों में नमन किया, कहा कि प्रभु उस कुआं में तो जल नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा गिरगिट है। अब भगवान प्रभु देखने के लिए आए तो उस निर्ग जो गिरगिट बना था, वो निर्ग प्रभु की चरणों का बंधन किया, स्पर्श किया तो सुंदर दिव्य रूप प्रकट हो गया। प्रभु मुझे कि आपकी कौन सी परिचय, आपकी कौन सी नाम पता? कहा कि प्रभु आपने संसार में जितने कण है और आकाश में जितने त्रिगण है कोई गिन सकता है, लेकिन हमने जीवन में जितना गौदान किया तो कोई गिन नहीं सकता है। राजा निर्ग ने कहा कि हमने जीवन में जितने गौदान किए कोई गिन नहीं सकता है, इतना। भगवान कहे कि जब तुम गौदान किया तो नरक में क्यों पड़ा, गिरगिट क्यों बना? ताकि एक भूल के कारण, एक भूल के कारण हम गिरगिट बने। ताकि कौन सी? निर्ग का संकल्प था कि नित्य प्रतिदिन 1000 कपिल गौ दान करेंगे, तब जाकर के अन्न जल ग्रहण करेंगे। कपिल गौ दान करने के बाद अन्न जल ग्रहण करेंगे नित्य प्रतिदिन। अब एक दिन एक ब्राह्मण का गौ दान किए, उस ब्राह्मण की घर से गौ भाग करके किसी दूसरे ब्राह्मण के घर चले गए।
अब दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते राजा निर्ग के पास आया। निर्ग ने कहा कि आपस में दोनों लड़ते क्यों हैं? इन ब्राह्मण के घर में ही मेरी गौ है और इनके घर भी मेरी गौ है। ब्राह्मण को लगा कि इस राजा ने गौ दान करने के बाद भी अधिकार रखा है कि मेरा गौ है। आपस में दोनों ब्राह्मण गौ छोड़ करके चल गए। इसलिए दान करने के बाद कभी उस वस्तु पर अधिकार नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं। अब आपस में दोनों ब्राह्मण जब छोड़ करके गए, राजा ने खूब धर्म किया था और अंत समय जब आया, प्राण छूटा, तो कहा कि तुमने जीवन में बहुत पुण्य किया है लेकिन एक पाप किया है, इसके कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। प्रभु के चरणों में खूब विनती किया तो कहा कि जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारा उद्धार होगा। निर्ग ने कहा कि वही अपना अधिकार मानने के कारण भगवान कहे कि तुमने बूढ़ी गौ दान किया हो, सच नहीं? सुंदर बछड़ा सहित सिंह में सोने की सिंह लगा करके, खूर में चांदी की खूर लगा करके, घंटी माला वस्त्र से आच्छादन करके हमने गौ का दान किया। भगवान कहे कि देखो, तुम अग्नि में कूद जाओ तो हम बचा सकते हैं, तुम जहर पी लो तो हम बचा सकते हैं, लेकिन किसी को दान दे करके उस पर अधिकार रखो तो हम बचा नहीं सकते हैं। दान दिया हुआ वस्तु पर कोई अधिकार जमाता है तो कुलम समूलम दहती, कुल समूल को नष्ट कर देता है। इसलिए ऐसा अधिकार नहीं करना चाहिए। यदुवंश की बालक उदंड, भगवान की बालक उदंड, इसलिए एक बार दुर्वासा इसी के पास भी चल गए थे। कई महात्मा एक साथ बैठ करके चातुर्मास से व्रत कर रहे थे। अब भगवान के पुत्र और पत्र को लगा सांभ को कि इन महात्मा से परीक्षा लेना चाहिए, कितना ज्ञान है। अब सुंदर पेट में वस्त्र लपेट करके गया और जा करके 2-4-5 साथी संगति को लेकर के गया और जा करके कहा कि बताओ इस भाभी के गर्भ से क्या संतान जन्म होगा, पुत्र होगा कि पुत्री? सभी महात्मा ने तो खूब ध्यान किया, कुछ पता नहीं चला। दुर्वासा ऋषि के पास जाने के बाद दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मेरे सामने से तुम भाग जाओ। उस उदंड बालक ने कहा कि आप कुछ तो बताइए, जानते हैं तो। दुर्वासा ऋषि क्या कहे, ना तो पुत्र होगा ना तो पुत्री होगा, इनके गर्भ से एक मुसल होगा जिस मुसल से सारे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। उग्रसेन के पास आए, इस बात को बताए, कहा कि उस गर्भ से मुसल को निकाला, पीस करके फेंक दिया जमुना में। वही मुसल इरका नाम के घास हो गया, इरका नाम के घास हुआ। और जब भगवान प्रभासक क्षेत्र में गए, इस धराधाम को छोड़ करके जाने का समय हुआ, सारे देवी देवता एकटक लगा करके भगवान को देख रहे थे। सारे देवी देवता 7 दिन की जब भगवान कथा सुनाए, सुखदेव जी राजा परीक्षित को मरने का समय आ गया।
और अंतिम मरने के समय में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से क्या कहा कि अब मरने का समय है, अंतिम समय है, इसलिए अंतिम समय में ये तो बताइए प्रभु कि मेरे दादा और दादी के विवाह किस विधि से हुआ है? अंतिम समय में दादी सुभद्रा और दादा अर्जुन की विवाह किस विधि से हुआ? सुखदेव जी कहे कि तुम इस भक्ति में इतना विभोर मत हो जाओ, तुम्हें मरना भी है। संसार में कितने दिन लोग जीवित रहते हैं? संसार में 7 ही दिन जीवित रहते हैं, 8वां कोई दिन है नहीं। इस संसार में सबको 7 ही दिन जीना है। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, 7वां दिवस है और तुम्हें याद भी है कि मरना है। एक प्रश्न सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे कि हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, इस प्रश्न का जवाब दो तो तुम्हें हम 7 दिन की कथा का फल एक साथ प्रदान करेंगे। राजा परीक्षित से सुखदेव जी क्या पूछे जानते हैं? इतना साधारण बात, क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने क्षण भर भी विचार नहीं किया और तुरंत क्या कहे, ना तो हम जन्म लिए हैं और ना तो हम मरेंगे। ये मरण धर्मा शरीर है, शरीर जन्म लिया है और शरीर मरेगा। सुखदेव जी के मन गदगद हो गया कि धन्य जीवन है कि तुम ये विचार किया है कि ना हम जन्म लेते हैं और ना हम मरते हैं। तब सुखदेव जी कहे राजा परीक्षित से कि हे राजा, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो, तुम्हारे दादा और दादी ने किस विधि से विवाह किया? सुभद्रा के विवाह की प्रसंग, क्योंकि इस मंगलमय प्रसंग को कोई नियम पूर्वक श्रवण करता है कि किसी कन्या का विवाह में विलंब हो रहा है तो अति शीघ्र विवाह संपन्न होता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे कि राजन, एक बार बलदाऊ और कृष्ण दोनों भैया मन में विचार किए कि सुभद्रा बहन बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, उनकी विवाह करना चाहिए। अब बलदाऊ जी चाहते कि दुर्योधन के साथ विवाह हो और भगवान श्री कृष्ण चाहते कि अर्जुन के साथ विवाह हो। बलदाऊ जी ने बात सारी पक्की किया और जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो वनवास में जाकर के अर्जुन के कान में मंत्र दे दिए कि तुम अति शीघ्र साधु बन करके आओ। अर्जुन उस द्वारिका से पूर्व परिचित थे। अर्जुन उस द्वारिका में कितने दिनों तक रहे थे, इसलिए हर व्यक्ति का नाम, घर, गांव, पता जानते थे। जब अर्जुन एक सन्यासी के वेश बना करके आए, अब नगर में होड़ हो गया कि एक सन्यासी आए हैं और सारी बात बता देते हैं, सबकी जन्म कुंडली की सारी बात। अब तो भीड़ उमड़ पड़ा, अब जो आए सब प्रणाम। अब ये देख करके बलदाऊ जी भी पहुंच गए। बलदाऊ जी को देख करके अर्जुन डर गया कि अब क्या करना, लेकिन भगवान इशारे में कहे कि अरे अर्जुन, तुम जब सन्यासी बना है, बाबा बना है, तो सुंदर ढंग से बनो। अर्जुन मुस्कुराए, बलदाऊ जी से कहे कि आपका नाम बलदाऊ भैया है? कहते हाँ। आप अपने सगी बहन सुभद्रा के विवाह के योग वर ढूंढने के लिए आप पूछने के लिए आए? कहते हाँ। ये बात सुन करके बलदाऊ जी प्रसन्न हो गए, चरणों में वंदन किए और वंदन करने के बाद कहे कि महात्मा जी, सन्यासी जी,
आप मेरे घर भी चले। बलदाऊ जी लेकर के अर्जुन को गए और सुंदर स्वागत किए। और तब तक भगवान श्री कृष्ण पहुंचे कि हमें भी सेवा करने का अवसर दीजिए। तब तक बलदाऊ जी लौट करके गए और अर्जुन को लेकर के सुभद्रा के भवन में जाते हैं। और सुभद्रा से भगवान कहते हैं कि देवी, इन्हें अवश्य ध्यान रखना, ये बहुत बड़े सन्यासी हैं। अब सुभद्रा को लगता है कि ये जाना पहचाना है, ये कौन है? ये तो लग रहे हैं कि अर्जुन है, अर्जुन है। अब हम कैसे पूछे कि अर्जुन है? सुभद्रा पीछे से आवाज लगाई, अरे अर्जुन। अब अर्जुन तो था, पीछे ध्यान दिया। ये देख करके अर्जुन कहे कि देवी, ये सब प्रभु कृष्ण का खेल है। कल दूसरे दिन अवश्य हम मंदिर में आएंगे और वहीं से अर्जुन ने रथ पर बिठा करके सुभद्रा का हरण किया। इस विधि से सुभद्रा और अर्जुन का विवाह संपन्न हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमंत लाल की जय हो। भाई भजन करने के लिए आदेश है। हर राम नाम रस पी, राम नाम रस पी ले प्यारे, प्यास तेरी मिट जाएगी, मिट जाएगी, मिट जाएगी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। गंगा जल पीले, गंगा जल पीले, कितना भी गंगा जल पीले, कितना भी गंगा जल पीले, मन की प्यास ना बुझ पाएगी, मन की प्यास ना बुझ पाएगी। ऐसे मन को कुछ भी देने शांति तुझे ना मिल पाएगी। राम नाम में लग जा प्यारे, राम नाम में लग जा प्यारे, ओ राम नाम में लग जा प्यारे, राम नाम लगी जा प्यारे, प्यास तेरी मिट जाएगी। राम
राम से बिछड़ा तू भागेगा, 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 राम से जितना तू भागेगा, अंत समय में पछताएगा, अंत समय में पछताएगा, राम से बिछड़ा तू भागेगा, अंत समय में पछताएगा, राम चंद्र तू भागेगा, अंत समय में पछताएगा, राम से बिछड़ा तू भागेगा, अंत समय में पछताएगा, राम से जितना तू भागेगा, अंत समय में पछताएगा, राम बिना तुझे नहीं है, राम बिना तुझे नहीं है, राम की याद सताएगा, आप सिया राम दे देना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज की नवम दिवस में निर्विघ्न रूप से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं है, शांति पूर्वक। इसलिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे कि पतनेर ग्राम के पुत्र कामेष्ठी महायज्ञ के जो कमेटी के मेंबर हैं, नौजवान हैं, इतने तन और मन धन के साथ रात्रि दिन एक करके इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए इतना कार्य किया कि मात्र 1.5 से 2 माह के अंदर इतना बड़ा व्यवस्था करना, और व्यवस्था करने के बाद खाना पीना, रहने का व्यवस्था, रामधुनी, महायज्ञ की आहुति की व्यवस्था, टेंट पंडाल की व्यवस्था, कथा श्रवण कराने की व्यवस्था। इसलिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। जी हाँ, आप लोग इतने काफी दिनों से इनको सुन रहे थे, और आज पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का ये विराम दिवस है। और इस विराम दिवस में हम सभी लोग पहले तो पूज्य उष्मा किशोरी जी को सम्मानित किए, और अब इस यज्ञ के जो कर्ता धर्ता मुख्य रूप से हैं, जिनके वजह से यह पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ, श्री धनुधराचार्य महाराज जी पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ पे हैं, पतनेर में हैं। और जब
यज्ञ समिति की पहली मीटिंग हुई थी, तो यह एक असंभव सा लगने वाला कार्य लग रहा था। लेकिन वहीं पे कोई वरिष्ठ सदस्य एक बात बोले थे और उस बात को मैं आज आप लोगों के सामने दोहराना चाहता हूं। बोले थे, महाराज जी, आप में एक तेज दिख रहा है, आप में एक अलग ढंग की एनर्जी दिख रही है और हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में, आपके तत्वावधान में हम लोगों का यह जो ठाना हुआ पुत्र कामेष्टि यज्ञ है बिल्कुल सफल होगा। और आज मैं आपके सामने जो चर्च कर रहा हूं, वो वरिष्ठ जो हमारे सदस्य थे उनकी बात 100% सही साबित होती हुई दिख रही है। इसके लिए हम श्री महाराज धनुधर आचार्य जी को शत नमन करते हैं और हम आप तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन करते हैं, एक बार महाराज जी के सम्मान में आप सभी लोग खड़े हो जाएं। बस ये हमारा आप सबों से निवेदन है। हम यज्ञ समिति के सदस्य जो हैं, वरिष्ठ सदस्य के द्वारा महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हैं। यज्ञ समिति के सदस्य बहुत सारे हैं।